दोस्तों आज हम 1 और 2 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। वैसे 1 जून को मुझे कुछ ज़रूरी काम हो गया था, इस वजह से मैं वो वीडियो आपके सामने नहीं ला सका। तो मैंने 1 और 2 जून के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे मई महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक के या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ पर 15 रुपये पे करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हरियाणा में कितने साल से अधिक समय से किराए या फिर लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जो 20 साल से अधिक रह रहे हैं, जिन भी मकानों या फिर मलकियत पर उन्हें दी जाएगी। तो कैबिनेट की बैठक में इस बात पर फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नीति भी बनाई है जिसके तहत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिस मकान या दुकान पर हो या फिर किराए या लीज या लाइसेंस फीस तहबाजारी पद के लिए दिए दुकान या मकान जिनकी अवधि 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, उनके कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत मलकियत का अधिकार दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि ऐसे कब्जाधारकों को कलेक्टर रेट पर 20% की छूट भी दी जाएगी। इसी प्रकार जिन्हें 50 वर्ष हो गए हैं उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्य पाए गए आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस भी जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करानी होगी तथा शेष 75% राशि आगामी 3 माह में जमा करानी होगी। इसके बाद है, हरियाणा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम पर बनाया गया। ये दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है 31 मई को। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की ओर से सोमवार 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया गया। तंबाकू सेवन से हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। इस बार कोरोना काल धूम्रपान करने वाले लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी रहा है। संस्था के शोध के अनुसार धूम्रपान करने वालों में कोविड-19 होने का खतरा सबसे ज़्यादा देखा गया है। इस धूम्रपान जैसे कि सिगरेट, हुक्का, बीड़ी सिगरेट पीते समय होठों के साथ उंगलियों का संपर्क भी शामिल होता है, जिससे हाथ से मुंह में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हुक्का पीने वालों में अक्सर कई लोग इकट्ठे बैठकर हुक्का पीते हैं, जिससे कि सामाजिक परिवेश में कोविड-19 वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान रहित उत्पादों का प्रयोग करने वाले इसे थूक देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना की 2 लहरों में धूम्रपान करने वाले लोग चपेट में ही आए हैं। संक्रमणग्रस्त फेफड़ों में ऑक्सीजन न पहुंचने से ऐसे मरीजों की जिंदगी पर खतरा मंडराता है। इसीलिए ऐसे लोगों को तंबाकू छोड़ देने की सलाह दी जाती है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसके तहत जिन बच्चों के माता पिता दिव्यांगत हो गए हैं उन्हें कितने लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा? तो ये लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। मुख्यमंत्री ने बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दिव्यांगत हो गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही वहन करेगी। फरीदाबाद के 16 वर्षीय मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। विशाल को गोद लेने वाले माता पिता की बीते दिनों कोविड के कारण मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज अचानक गुरुग्राम पहुंचे और दीप आश्रम जाकर उन्होंने विशाल को देखा। इसके बाद है, हाल ही में प्रदेश में पत्रकारिता दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 30 मई को। 30 मई का दिन बहुत ही अहम है। 30 मई को हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र उतंद मातंड का प्रकाशन हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को इसे कलकत्ता के एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में आरंभ किया। फर्रुखनगर से 1884 में जियालाल जैन ने जैन प्रकाश के नाम से पहला अखबार निकाला। हरियाणा में पत्रकारिता विभाग सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं।
इसके बाद है दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो पूजा बोहरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार जीत से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा बोहरा और वॉकओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी। उन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन के बलबूते उज़्बेकिस्तान की मावुलडा मोवैलोनोवा को 5-0 से पराजित किया। एक मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से उन्हें $10,000 की इनामी राशि भी मिली है। उनकी प्रतिद्वंदी के पास उनकी तेज़ी का कोई जवाब ही नहीं था। इससे पहले वर्ष 2019 में भी पूजा ने एशियन चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप्स में जिले की बेटी ने 3 पदक देश की झोली के अंदर डाल दिए हैं। इनमें पूजा बोहरा, जैस्मिन लंबोलिया और साक्षी ढांडा शामिल हैं। हालांकि जैस्मिन और साक्षी वीरवार रात हुए सेमीफाइनल मुकाबले के बाद हार गई हैं और ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। हिंदुस्तान के होनहार मुक्केबाज संजीत सिंह अरोरा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है स्वर्ण पदक। फोटो में इन्हें देख सकते हैं। गांव रुड़की निवासी बॉक्सर मोनिका, गांव रिटोले निवासी संजीत सिंह अरोरा और गांव मायना निवासी अमित पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। यहाँ पर कुल 8 मुक्केबाज हैं। सिमरनजीत कौर, विकास कृष्ण, लवलीना बोरगेहोन, जैस्मिन, साक्षी चौधरी, मोनिका, स्वीटी और वरिंदर सिंह। इनको सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इन सब ने देश के लिए कांस्य पदक के साथ पुरस्कार के तौर पर $2,500 भी हासिल किए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 34वीं पुण्यतिथि। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मई सन 1987 को हुई थी। इन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला था। चौधरी चरण सिंह ने साल 1967 में कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में मेरठ के हापुड़ में नूरपुर गांव में जाट परिवार के अंदर हुआ था। वैसे तो करियर के तौर पर शुरुआत उन्होंने वकालत से की थी, लेकिन गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में ही भाग लेते हुए ये राजनीति में प्रवेश कर गए थे। ये आज़ादी से पहले देश के लिए 2 बार जेल भी गए थे। ये 1937 के चुनाव में यूनाइटेड प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे थे। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2 जिलों को। इसमें आते हैं पंचकुला और गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने पंचकुला और गुरुग्राम को निर्बाध बिजली देकर उन्हें इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मॉडल की सफलता के बाद पूरे हरियाणा में इस मॉडल को लागू किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध 24 घंटे बिजली मिल सके। साथ ही जुलाई के अंत तक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी दे दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली निगम के अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद मीडिया के द्वारा साझा की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बिजली के कट जिन कारणों से भी लगते हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। जून जुलाई में तेज़ आंधी और बारिश के कारण खंभे ज़्यादातर टूटते हैं, इसीलिए अब सभी खंभों पर मार्किंग भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो सके। करीब 5300 गाँवों को 24 घंटे फिलहाल बिजली दी जा रही है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में कितनी नगर पालिकाओं परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें भंग कर दिया है? तो ये किया गया है 43 नगर पालिका परिषदों को। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 43 नगर पालिकाओं परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें भंग कर दिया है तथा सभी में प्रशासन की नियुक्ति कर दी है। प्रशासक के तौर पर सभी जगह एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है। इसके बाद है सरस्वती नदी के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए गए हैं 388 करोड़ रुपए। सरकार का मुख्य फोकस उद्गम स्थल आदि बदरी पर बांध बनाने का है, जिसे वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरस्वती नदी में पुनः जलधारा को गति देने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनने वाले डैम को लेकर इसी महीने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी होने हैं। 1 साल में सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बदरी से लेकर पिहोवा तक 20 बड़े जलाशय बनाने का लक्ष्य है ताकि इनमें बरसाती पानी का संचय कर नदी में जल प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की योजना के अंतर्गत रामपुरा, हेरिया,
रामपुरा कंबोयान, बोहली, मचरौली, संगोर, मुकुरपुर व स्योसर्स में जलाशय बनाए जाएंगे। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणा फिल्म चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था छोरियां छोरों से कम नहीं फिल्म को चुना गया था। छोरियां छोरों से कम नहीं होती एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने परिवार के विरोध के साथ दूसरी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सभी सपने पूरे करती है। आईपीएस अधिकारी बनकर वो अपना ख्वाब तो पूरा करती ही है, साथ ही पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल भी बन जाती है। इसका निर्देशन राजेश बब्बर के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, श्री धनपत सिंह, खालिद चंद्र, श्री रामनिवास जुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके दोस्त भी हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मास्क लगा के रखिए, बाहर ज़रूरत होने पर ही निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहने की कोशिश कीजिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।